दोस्तों, ये दुनिया किसी पर विश्वास करने लायक रहा नहीं अब। पहले कहा जाता था कि दुश्मनों से बच के रहना, लेकिन दोस्तों आज के ज़माने में दुश्मन नहीं अपनों से बचकर रहने की ज़रूरत है। ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला मामला उत्तर प्रदेश के एक देवरिया ज़िले से आया है, जहां पर अपने एक बेटी ने अपने सगे बाप की हत्या कर दी। और यह दोस्तों हत्या करने का मामला किसी और के सर पर दे रहा था। जब पुलिस कंप्लेन की गई तो 4 लोगों को फंसाया गया, जिससे उसकी दुश्मनी चल रही थी। इन लोगों ने बताया कि उसी चारों ने मिलकर मेरे पिताजी की हत्या की है, यानी मेरे परिवार में इसकी हत्या की है। हत्या करने वाले का नाम दोस्तों उदयभान सिंह यादव है, जिसकी हत्या हुई है। तो खबरों को दोस्तों विस्तार से बताते हैं, इस सच्ची घटना को विस्तार से बताते हैं आपके सामने हम। बात है कि कल की बात है दोस्तों, उसको उसी गांव में 2 घर थे। एक घर में छोटे बेटे रहते थे और दूसरे घर में उनके उदयभान सिंह रहते थे और उनकी एक बेटी रहती थी। उस दिन भोज था, तो भोज खाकर वह 11 बजे रात में आया, घर सोने के लिए चला गया। सोने के लिए जब गया तो 12 बजे के आसपास उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या करने के बाद उसकी जो बेटी है वह फ़ोन करके सूचना देती है अपने परिजनों को, उनके जो चाचा ऊचा हैं उनको, कि पिताजी की कोई हत्या कर दी है। ये खबर सुनकर पूरे गांव में एक गमगीन माहौल बन जाता है और इस माहौल को लेकर तनाव भी पैदा हो जाता है कि आखिर इसकी हत्या किसने की। 4 बजे दोस्तों हत्या के बाद इनको सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उदयभान सिंह को मृत घोषित कर देता है डॉक्टर। मृत घोषित करने के बाद पुलिस को बुलाई जाती है। पुलिस 4 बजे जो है इसकी सूचना पुलिस को देती है। पुलिस जो है अब इस छानबीन में जुट जाती है। सबसे पहले उनकी बेटी से पूछताछ करती है सुबह में, हालांकि कोई सुराग पता नहीं चलता है। और 10 बजे के आसपास उदयभान सिंह का जो छोटा भाई है वह गांव के ही 4 लोगों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करता है कि यही हमारे बड़े भाई को मारे हैं, क्योंकि इनसे ज़मीन की संबंधित कुछ झगड़ा जो है चल रही थी। इसी को लेकर हमारे बड़े भाई की हत्या कर दी है। पुलिस उस कंप्लेन को लिख लेती है, उन 4 लोगों के विरुद्ध जो है हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है। वो 4 लोग भी परेशान हो जाते हैं। इधर अब पुलिस अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और सख्ती से पूछताछ होती है और ये जो हत्या होती है इस पर गहनता से जांच करना स्टार्ट करती है। जांच करने में जो बातें सामने आती है वह दिल को झकझोर देने वाली होती है, और विश्वास किस पर किया जाए ये बातें दोस्तों उठकर सामने आती है। उसका हत्या जो है, पुलिस उनकी बेटी से पूछताछ करती है कि ये हत्या आखिर कैसे हुआ। उनकी बेटी कहती है 4-5 लोग आया था और उन्होंने हत्या करके चला गया। पुलिस जब वहां पर कॉल डिटेल्स, लड़की के मोबाइल की कॉल डिटेल्स, हिस्ट्री को मोबाइल की कॉल डिटेल्स को खंगाली जाती है, तो दोस्तों एक अजीब चौंकाने वाली बातें सामने आती है। और उस कॉल डिटेल्स में उसके प्रेमी का एक नंबर मिलता है, जिनसे वह बराबर बात करता है और संपर्क में रहता है। बात यह है कि दोस्तों उदयभान की जो बेटी है वह किसी दूसरे लड़के से प्यार करता था, और इसकी खबर जो है उदयभान सिंह को हो गई थी। उन्होंने इसके लिए अपने बेटी को डांट फटकार लगाई कि तुम इस तरह से नहीं कर सकती हो, समाज में हमारा प्रतिष्ठा है, इज्जत है, इसको धूमिल मत करो। यही बात उनकी बेटी और प्रेमी को दिल पर लग गई और उन्होंने एक हत्या करने की प्लान बनाया। और वह हत्या करने का प्लान भी कामयाब हुआ, लेकिन यह हत्या किसी और
के सर जो है दोष आरोपित कर देना चाहती थी, लेकिन पुलिस इसमें ईमानदारी से जांच किया और जब कड़ाई से लड़की को पूछताछ किया तो उन्होंने हत्या की बात कबूली और उनके पति, उनके प्रेमी को भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ जिस कुल्हाड़ी से अपने पिता की इन्होंने हत्या की थी, इसके प्रेमी ने हत्या की थी, वह कुल्हाड़ी भी बरामद हो चुका है। इसके साथ साथ ही जो खून के छींटे पड़े थे, खून के छींटे सने कपड़े भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। और हम कह सकते हैं दोस्तों, आज के ज़माने में आप किस पे विश्वास करेंगे? दुश्मनों पर एक बार विश्वास किया जा सकता है, लेकिन आजकल अगर अपने ही दुश्मन बन जाए तो फिर कैसे विश्वास किया जा सकता है? प्रेम में एक पागल लड़की अपने पिता की हत्या कर देता है। वह इतना भी नहीं समझती है कि मेरा जन्मदाता तो यही था। दोस्तों, आप अपना भी ख्याल रखिए और अपने परिवार का भी ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।